हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है कुलवीर सिंह। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम शॉर्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे। शॉर्ट ऑप्शन हमारे होम टैब के अंदर भी है, यहाँ से हम वैल्यू को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास डेटा पड़ा है जिसके अंदर हमारे पास एम्प्लॉय नेम, आईडी या उसकी इनकम, क्वांटिटी, कुछ भी हमारा डेटा हो सकता है। बट अब मेरे को उसको असेंडिंग वाइज करना है, जैसे कि नेम को असेंडिंग वाइज करना है या डी असेंडिंग वाइज करना है। हमारे पास नेम भी हो सकता है, क्वांटिटी है, आइटम है, उसका अमाउंट है। जैसे कि बड़ी लिस्ट में से बोल दिया जाए कि भाई सबसे कम वाला अमाउंट पहले आना चाहिए या सबसे ज़्यादा वाला अमाउंट पहले आना चाहिए। तो ये सारी डिटेल हम क्या करते हैं, शॉर्ट ऑप्शन से कर लेते हैं। बट इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट फार्मूला भी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फार्मूले को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा पड़ा है, तो मैं इस डेटा को यहाँ पे शॉर्ट के अंदर लगा दिया। यहाँ पे मैंने एक बटन लगा दिया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आईडी नंबर करूँगा, तो मैं यहाँ पे आईडी नंबर पे क्लिक कर दिया। ये तो मेरा पहले वाला डेटा है, बट यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो वो क्या होगा, आईडी नंबर के बिहाफ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं इस 15 को एक बार थोड़ा सही कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा। अगर मैं यहाँ से क्लिक करके मैं चलता हूँ नेम, तो नेम को वो असेंडिंग वाइज कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि नेम की जगह मैं चाहता हूँ कि रेट, तो मैं रेट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे असेंडिंग वाइज आ रहा है। अब देखिए सबसे कम रेट ऊपर आ रहा है, उससे बड़ा देन उससे बड़ा आ रहा है। ये हो गया हमारा असेंडिंग वाइज। देन मेरे को डी असेंडिंग करना है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं -1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे डिसेंडिंग वाइज हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम वापस से हम देखते हैं। मैं इस नेम पे क्लिक करूँगा, तो नेम के अंदर करूँगा तो देखो डी असेंडिंग में आ रहा है। तो पहले ए नीचे से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं माइनस हटा के ए कर देता हूँ तो क्या होगा, वो असेंडिंग वाइज आ जाएगा। दूसरी शीट के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे रेट की जगह मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो वो लिस्ट अपने आप शॉर्ट होती रही। अगर मैं इसके अंदर नया डाटा भी टाइप करूँगा तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड अपने आप होता रहेगा। तो चलिए हम अपने चलते हैं मेन शीट के अंदर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि इस फाइल को अपने कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आ चुका हूँ इस डेटा के अंदर। इस डेटा के अंदर देखो कुछ मैंने आईडी लिखी है, कुछ नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिखा हुआ है। सबसे पहले अपने शॉर्ट फार्मूला को समझते हैं, देन उसके बाद उसको एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सिंपल डेटा, तो मैं क्या करता हूँ, पहले हेडिंग लगा लेता हूँ इस पर। ठीक है जी, मैंने यहाँ से हेडिंग लगा दी है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हेडिंग है मैं इसको कॉपी करके एक बार यहाँ पर भी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, पेस्ट कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे शॉर्ट फार्मूला लगाना है। शॉर्ट लगा दिया। एरे, एरे पूछ रहा है, तो एरे मेरे को क्या करना है, इस डेटा को सिलेक्ट करना है। इसके अंदर हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना, हेडिंग को छोड़ के जितना भी डेटा अपने को वो सिलेक्ट कर लेना है। कोमा, शॉर्ट इंडेक्स, इसके अंदर पूछ रहा है कि भाई आपने शॉर्ट करना किसको है। जैसे कि हमारे पास आईडी नंबर है, नेम है, आइटम है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट है। अगर मैं आईडी को करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 1 लगा दूंगा। अगर नेम को करना है तो मेरे को यहाँ पे 2 टाइप करना होगा। अगर मेरे को करना है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमारी 1, 2, 3, 4 नंबर पे क्वांटिटी आ जाएगी। चलो जी, मैं क्वांटिटी को कर लेता हूँ। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से कोमा लगाता हूँ। असेंडिंग के लिए तो 1 लगाना पड़ेगा और डी असेंडिंग के लिए अपने को -1 करना पड़ेगा। तो मैं 1 लगाता हूँ, ब्रैकेट को बंद करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो हमारे पास देखो क्वांटिटी है वो असेंडिंग में आ जाएगी। अब मैंने क्वांटिटी को नहीं, मेरे को तो नाम को करना था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करूँगा। तो नेम हमारा 2 नंबर पे है, तो मैं यहाँ से क्लिक करके 2 करता हूँ और इंटर करता हूँ, तो मेरे को नेम वो असेंडिंग वाइज हो जाएंगे। अगर मैं नया डाटा टाइप करता हूँ इसके अंदर, तो मैंने यहाँ से लिख दिया और मैं यहाँ से अगर इंटर दबा के मैं लिख लेता हूँ KS011 लिख दिया और यहाँ पे मेरे को लिख देता हूँ मोहन, नाम मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे 50 यहाँ पे मैं कर देता हूँ मोबाइल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10, 5। देन यहाँ पे मेरे को क्वांटिटी इंटू रेट फार्मूला लगाना है और यहाँ से आ जाएगा। बट वो डेटा इसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वापस से मेरे को यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, F2 बटन दबा के फार्मूले को एडिट करूँगा, तो इस रेंज को मेरे को वापस से सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेरा डेटा है, इस डेटा को हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, कंट्रोल के साथ मैं माइनस दबाऊँगा और वो हट जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा डाटा है मैं इस पर पहले क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टेबल के अंदर जाऊँगा और यहाँ से कोई भी आप टेबल सेलेक्ट कर लो। मैं ये वाला टेबल सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है, फ़िल्टर को हटाने के लिए मैं होम टैब के अंदर जाऊँगा और शॉर्ट एंड फिल्टर पर जाके फ़िल्टर को मैं हटा लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक
टेबल डिज़ाइन नाम का एक टैब आ चुका है। तो यहाँ पे टेबल का नाम लिखा हुआ है टेबल टू यहाँ पे इस टेबल का नाम है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास हेडिंग है मैं इसको कॉपी करता हूँ और इंटर करके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे शॉर्ट फार्मूला मैं वापस से लगाता हूँ, शॉर्ट टेबल अरे, ठीक है जी। तो हमारे टेबल 2 था तो मैंने टेबल 2 लगा दिया, कोमा शॉर्ट इंडेक्स क्या करना है 1 2 3 4 जो भी फाइंड करना है मैं लिख लेता हूँ मैं, तो कोमा 1, ओके यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टैब दबाता हूँ तो मैं यहाँ से KS022 कर दिया और यहाँ पे मेरे को मैं मोहित नाम टाइप कर लेता हूँ, मोबाइल, और यहाँ पे मैं CPU कर देता हूँ, ठीक है। क्वांटिटी 10, एक का मैं यहाँ से 50 कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका क्वांटिटी इंटू रेट में सबसे पहले फार्मूला लगा लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लगा लिया तो यहाँ से आ जाएगा। अब क्या करता हूँ, मेरे को चाहिए ID नंबर के भी हाथ पे चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरे को A करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे को अब बार बार यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है। देखो मेरे को ID के लिए 1 लगाना पड़ेगा, नेम के लिए 2 लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी नेम लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे ID नंबर ही लिख लेता हूँ, चलो मैं, ठीक है जी। मैं यहाँ पे ID नंबर लिख लेता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे ID नंबर और यहाँ पे मैं शॉर्ट लिख लेता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो तो मैंने बटन बनाए हुए हैं, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये जो 1 नंबर दिया हुआ है मैंने, इसकी जगह मैं ये सेल एड्रेस दे देता हूँ, कोमा ये जो 1 लगाया हुआ है इसकी जगह मैं ये सेल एड्रेस दे देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 और यहाँ पे मेरे को 1 कर देता हूँ, तो अभी 1 नंबर वाला ID नंबर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो बट यहाँ पे मेरे को नेम चेंज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से सपोज करो कि मेरे को क्वांटिटी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करूँगा तो यहाँ पे कुछ आंसर चेंज नहीं होगा। चेंज तभी होगा यहाँ पे क्वांटिटी का मैं नंबर लगाऊंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा फिर ही यहाँ पे चेंज होएगा। तो मेरे को ऐसे बार बार चेंज करना पड़ रहा है। तो अगर ये बार बार ना चेंज करना पड़े तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैच फार्मूला। बेसिकली मैच फार्मूला क्या करता है, जो भी हमारे रो के अंदर या कॉलम के अंदर डेटा लिखा हुआ है वो उसकी पोजीशन बताता है कि वो डेटा कितने नंबर पे है। चलो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे, चलो मैं पहले मैच फार्मूला लगा लेता हूँ, इक्वल मैच। क्या ढूंढना है मेरे को ना, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, ठीक है जी। मेरे को एक क्वांटिटी देखनी है, कोमा लुकअप एरे, कहाँ पे है वो क्वांटिटी, मतलब आप इस डेटा में से भी देख सकते हो, इनमें से भी देख सकते हो। चलो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मेरे को भाई देखना है कि क्वांटिटी कितने नंबर पे है, कोमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ओके ठीक है। तो क्वांटिटी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, ठीक है जी। अब मैं लिखता हूँ रेट, तो रेट कितने नंबर पे आ जाएगा, रेट आ जाएगा 5 नंबर पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैच फार्मूला लगा लेता हूँ, इज इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू, ये वाला टेक्स्ट, कोमा टेबल एरे। तो यहाँ से मैं इस बार चलो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा 0 एंटर कर देता हूँ, ठीक है जी। रेट लगा दिया। अब मेरे को जैसे कि क्वांटिटी देखनी है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करूँगा तो क्वांटिटी का हमारे पास वो शोट कर देगा, ठीक है जी। डीएसेंडिंग में चाहिए तो यहाँ पे मैं -1 कर देता हूँ तो डीएसेंडिंग में हो जाएगा। अगर असेंडिंग करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस माइनस को हटा के 1 दबाता हूँ तो वो असेंडिंग अंदर हो जाएगा। चलो जी, मैं क्या करता हूँ कि अमाउंट भी देख लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अमाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट पे भी आ जाएगा। अमाउंट देखिए असेंडिंग में आ चुका है। अगर मैं डीएसेंडिंग करूँगा तो डीएसेंडिंग में आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल अपने और ले लेते हैं। मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करता हूँ, एक दूसरी शीट पे लेके आता हूँ, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको, ठीक है। इसको भी हम टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ, ये वाला डिज़ाइन अपने ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर लगा हुआ है, मैं होम टैब के अंदर जाऊँगा, शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाके फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा। अब ये जो मेरे पास हेडिंग है मैं इसको कॉपी करके इस दूसरी जगह पे मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको टेबल का मेरे को नेम देखना पड़ेगा, टेबल 4 नाम है इसका, ठीक है जी। चलो जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इज इक्वल टू, शॉर्ट फार्मूला लगा लेता हूँ पहले, इज इक्वल टू शॉर्ट, ठीक है। टेबल एरे के अंदर मेरे को टेबल 4 मेरी टेबल का नेम है, कोमा। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट इंडेक्स नंबर मेरे को यहाँ पे लगाना है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने देखो मैच फार्मूला लगाया था। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस पर मैं कुछ भी एक डिज़ाइन ले लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रेट ही टाइप कर लेता हूँ,
रेट टाइप करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार मैंने ये वाला सेल एड्रेस देता हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे तो मैंने रेट लिखा, तो उसके नीचे की बात नीचे वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास आंसर आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं क्वांटिटी टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा और 4 नंबर वाला वो डेटा चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो नंबर भी नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने 4 लिख दिया तो यहाँ पे वो 4 आ रहा था, बट यहाँ पे 4 नहीं आएगा। वही फार्मूला मैच हम शॉर्ट के अंदर ही इंक्लूड कर देंगे। कैसे, अभी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट एरे, एरे के अंदर मेरे पास टेबल 4 है, तो मैं टेबल 4 लगा लेता हूँ, कोमा शॉर्ट इंडेक्स। इसके अंदर हमें मैच फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ मैच। मैंने मैच लगा दिया। लुकअप वैल्यू, तो मैंने ये वाला सेल एड्रेस दे दिया जहाँ पे मैं नाम टाइप करूँगा, कोमा लुकअप एरे। कहाँ से ढूंढना है, तो भैया मेरे को यहाँ से ढूंढना है, और मैं 0 लगा के ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, कोमा असेंडिंग के लिए 1, डीअसेंडिंग के लिए -1। इसको आप अलग सेल के अंदर भी दे सकते हो। चलो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो मैंने 1 लगा दिया और एंटर कर दिया, ठीक है जी। ओके, मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे रेट की जगह पे अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिखूँगा तो मेरे पास क्वांटिटी का डेटा आ जाएगा। अब देखो मेरे को ऐसे ये नाम ना बार बार टाइप करने पड़ रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डेटा वैलिडेशंस का यूज़ करूँगा। डेटा वैलिडेशंस क्या होगा, तो यहाँ पे ये जो मेरे पास हेडिंग है इसका वो ड्रॉप डाउन मेन्यू बना देगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डेटा के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। मैं डेटा वैलिडेशंस पे क्लिक करूँगा, एनी वैल्यू लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं लिस्ट पे क्लिक कर दूँगा। सोर्स के अंदर जाऊँगा और इस लिस्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे एक लिस्ट आ चुकी है, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर लिस्ट आ चुकी है। अगर मैं आईडी पे क्लिक करूँगा तो आईडी के भी हिसाब पे आंसर आ जाएगा। अगर मैं क्वांटिटी पे करूँगा तो क्वांटिटी के हिसाब से आंसर आ जाएगा। डीअसेंडिंग करना है तो यहाँ पे मैं 1 लिखा हुआ है, -1 कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं अमाउंट को शॉर्ट करना चाहता हूँ तो मैं अमाउंट पे क्लिक करूँगा तो अमाउंट शॉर्ट हो जाएगा। अगर इसके अंदर मैं नया डाटा टाइप करूँगा तो वो डेटा भी इसके अंदर आ जाएगा। टैब दबाया मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया KS0010 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है जी। KS10 लिख दिया। रवि सिंह नाम लिख लेता हूँ मैं, रवि सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे 10 कर देता हूँ, 50 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ क्वांटिटी इंटू रेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलो जी, मैं यहाँ पे ना थोड़ा वैल्यू चेंज कर देता हूँ, मैं 20 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने अमाउंट किया तो अमाउंट को असेंडिंग वाइज इन्होंने किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसका जो बिल नंबर है KS10 आ रहा है, सबसे नीचे आ रहा है, बट मैं इसको बिल को ही असेंडिंग में करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आईडी नंबर पे क्लिक करूँगा, तो देखो इसका जो अमाउंट है वो असेंडिंग में आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।